हेलो स्टूडेंट, आई एम एस के लाल, केमिस्ट्री लेक्चरर, अष्ट सैद इंटर कॉलेज, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं परमाणुक द्रव्यमान, जिसे परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, आणविक द्रव्यमान जिसे अणुभार भी कहते हैं, मोल की अवधारणा, मोलर द्रव्यमान एवं प्रतिशत संघटन। अब पढ़ें परमाणुक द्रव्यमान या परमाणु भार, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितने गुना भारी है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है तत्व के परमाणु का द्रव्यमान बटा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान या अणुभार। इंग्लिश है मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। किसी पदार्थ के अणुसूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग अणुभार यानी आणविक द्रव्यमान कहलाता है। उदाहरण देखें, जैसे NaOH का अणुभार, इसे आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो परमाणु भारों का योग आया 40 ग्राम प्रति मोल। अब परमाणु द्रव्यमान की दूसरी परिभाषा भी देख लें। किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। यहाँ पर NaOH के समस्त परमाणुओं का द्रव्यमानों का योग आया है 40 ग्राम प्रति मोल। अब पढ़ेंगे मोल की अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 मूल कण अर्थात परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन आदि उपस्थित होते हैं, पदार्थ का एक मोल कहलाती है। जैसे पदार्थ और उसकी मात्रा और कणों की संख्या देखें। एक मोल Cu परमाणु में कॉपर परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 कॉपर परमाणु। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 CO2 अणु। एक मोल सोडियम आयन में सोडियम आयनों की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 सोडियम आयन। एक मोल इलेक्ट्रॉन, इसे E पर माइनस या E से प्रदर्शित करते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। हम 6.022 × 10⁻23 को हम 6.0225 × 10⁻23 भी कह सकते हैं या 6.023 × 10⁻23 भी कह सकते हैं। अब पढ़ें मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास। किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। उदाहरण देखें। फर्स्ट, जल H2O का मोलर द्रव्यमान बराबर जल में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है तो 1 × 2 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 है, अर्थात जल में हाइड्रोजन 2 होने के कारण इसका 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 2 × 16 = 18। दूसरा उदाहरण देखें। NaCl जिसे साधारण नमक भी बोलते हैं या सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान बराबर सोडियम का परमाणु भार 23 होता है और क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, यानी योग करेंगे तो 58.5 ग्राम होता है। NaCl का मोलर द्रव्यमान 58.5 ग्राम। अब पढ़ें प्रतिशत संगठन,
परसेंटेज कंपोजिशन, किसी यौगिक का प्रतिशत संगठन तत्व के आपेक्षिक द्रव्यमान के 100वें भाग के बराबर होता है। किसी दिए गए यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित पदों का प्रयोग करते हैं। पद नंबर 1 देखें। सर्वप्रथम यौगिक के अणु सूत्र यानी आणविक सूत्र में उपस्थित तत्व के परमाणु द्रव्यमान से उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान यानी अणुभार ज्ञात करते हैं। दूसरा देखें पद। यौगिक के तत्व के परमाणु द्रव्यमान तथा यौगिक के आणविक द्रव्यमान जिसे अणुभार भी कहते हैं से निम्नलिखित सूत्र की सहायता से प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा उस यौगिक में ज्ञात कर लेते हैं। यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक के एक अणु में उस तत्व का द्रव्यमान गुणे 100 बटा यौगिक का आणविक द्रव्यमान।